प्यारे बच्चों, आप सबको विदित है कि यह हमारी धरती आजाद कराई गई, गुलामी की जंजीरों में थी। उसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जानना आवश्यक है और खास तौर से अपने सुल्तानपुर का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। इसमें 3 लड़ाइयां मुख्य हुई थी, उनका तो जिक्र मैं करूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा आपके इतिहास को स्पष्ट करते हुए चलना पड़ेगा। आपको विदित है कि देश की आजादी के लिए बड़े संघर्ष हुए। ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, हारूंगा न हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये किसी से नहीं खुद से वादा। बल, धन बल और प्रपंच के बल पर देश को जकड़े हुए सबसे पहले आंदोलन हमारे मुख्य धारा से दूर है जनजाति क्षेत्रों में हुआ। चाहे भूखा आंदोलन पंजाब का हो, चाहे सांथाल आंदोलन रहा हो, ये हमारी जो जनजातियां थी, देश की जंगलों में रहने वाली थी, इनके द्वारा आंदोलन का आगाज हुआ। बाद में आपको इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं 1857 का मुख्य रूप से जो हमारी लड़ाई शुरू हुई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम, हालांकि विफल रहा हो, कई उसके कारण थे, आप पढ़ते आए हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम में हमारे वीर सपूत और क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज किया गया और सबको अपने अपने क्षेत्रों की कमान दी गई। जैसे कानपुर की कमान नाना साहब को, लखनऊ की कमान बेगम हजरत महल को, आजमगढ़ के राजा कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीगढ़ की रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी, फैजाबाद का अहमदुल्ला, इलाहाबाद के लियाकत अली और बरेलवी खान बहादुर जी बरेली के नेतृत्व। सुल्तानपुर का नेतृत्व शहीद हसन जी के द्वारा। इन सब का नेतृत्व अपने अपने क्षेत्रों में करने के लिए योजना बनाई गई और क्रांति की एक बड़ी गुप्त योजना थी। 31 मई को करना था, ये दुर्भाग्य था कि 29 मार्च को इसका विस्फोट हो गया और क्रांति का जो प्रतीक था, सिंबल था, वो चपाती रोटी पर रखी हुई कमल थी, चपाती कमल। और इसी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी समय से पहले, नाम आपने सुना होगा, पहले कुछावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह 29 मार्च को भी कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसी के कारण आंदोलन का विफल होना माना जाता। और यह आंदोलन विफल हुआ, सबने अपनी अपनी जगह अपनी क्रांति का नेतृत्व किया और सफल भी रहे और काफी स्थानों पर हम विजय भी प्राप्त किए। लेकिन अंग्रेजों के पास इतनी सैन्य शक्ति और उनके पास साधन संपन्नता थी कि वो जगह जगह पर क्रमबद्ध सबको कवर करते गए और स्वतंत्रता आंदोलन हमारा विफल रहा। फिर उसके बाद क्रांति की अगुवाई होती है, कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। कांग्रेस के बैनर तले तमाम आंदोलन चलाए जाते हैं और गांधी जी को 1947 का नेतृत्व मिलता है आगे चल करके। और 1905 में जो बंगाल विभाजन था और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो नेता स्थापित हो गई, जिसमें देश में 2 तरह के नेता तैयार हुए, एक गरम दल और नरम दल। लाल बाल गरम दल और गोपाल कुछ गोखले नरम दल के। 1915 में जब वापस आते हैं भारत को अफ्रीका से, वहां पर क्या आंदोलन था उसके तरफ में हम नहीं जाते हैं। काले घोड़े का भेद था, दस्तगी आंदोलन था। आते हैं तो उसके बाद जो सर्वप्रथम 1917 में चंपारण में एक आंदोलन करते हैं, जो जिसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एक बखत मियां थे, जिनके बारे में कहा जाता है वहाँ का कलेक्टर जो है वो गांधी जी को के साथ षड्यंत्र रचा था और गांधी जी को उल्टा टांग दिया था बरगद के पेड़ में कि तुम्हें मानना पड़ेगा हमारी बात को। लेकिन वो नील आंदोलन था, आप समझते हैं कि खेती जोड़ियां कराई जाती थी और गांधी जी ने उसका पुरजोर विरोध किया। और गांधी जी को ये भोजन में बड़ी रहस्यमयी बात है, जहर मिलाने का काम किया जाता है। तो हमारे मियां वक्त बख्तर अली जी उनको बताते हैं, आज के गांधी जी को बताते हैं कि आपको दूध नहीं पीना है, भोजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का कलेक्टर जो है दूध में आपके भोजन में जहर का ऐलान किया है। वो बच जाते हैं मखत मियां की वजह से, नहीं तो गांधी जी की लीला वही समाप्त हो जाती है।
आगे आंदोलन बहुत आगे आता है। अब 1919 में 2 कानून, एक रॉलेट एक्ट, एक जलियांवाला बाग कांड होता है। 6 अप्रैल को आप जानते हैं, कई बार उसके बारे में सुने हैं कि जनरल डायर जो एक लिमिटेड समय में निकलने की बात कही जाती है। यही रॉलेट एक्ट जिसे कहते हैं कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था, जिसे काला कानून कहा जाता था। आपको बिना बताए नजरबंद कर दिया जाता था, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। यह था रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई थी। इसके एक्शन में डॉक्टर सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। और इसमें इतना बड़ा नरसंहार हुआ, आप इसमें जानते हैं, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। और इसके आगे आंदोलन का विकृत रूप होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। असहयोग का मतलब कि सरकार की किसी नीतियों का हमें सहयोग नहीं करना है। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, सारे सरकारी कामों को बाधित कर दिया गया। अपने कपड़ों को चरखा चला के बनाया गया, विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई, तमाम तरह का सत्याग्रह किया गया। 1922 की घटना आती है तो मुझे तीव्र गति से चलना है, जिसमें चौरी का घटना है गोरखपुर जिले में। क्रांतिकारियों ने के ऊपर पुलिस ने जो गोली चलाई, इसके विरोध में एक थाने को घेराव करके उसमें आग लग गई और उसमें काफी सिपाही जल के मर गए। गांधी जी द्रवित हुए, आंदोलन को स्थिर कर दिया और आंदोलन को शिथिल पा करके गांधी जी को अरेस्ट करके 6 वर्ष की सजा सुना दी। अगली क्रांति घटना चोरी लखनऊ का काकोरी कांड है, जो कि देखिए क्रांति की लड़ाई और पढ़ाई और विधाई संविधान की आवश्यकता होती है। हमारे क्रांति के पास धन अभाव था और ये सरकारी खजाना, माल का खजाना ट्रेन से लग के जा रहा था। लखनऊ में आखिरी स्टेशन है काकोरी नामक स्टेशन पर। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र ताड़े जी मिल करके उस सरकारी खजाने को अपने कब्जे में ले लिए और इसी को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आगे और घटना है और 1929 में लाहौर में असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह जी ने और उनको अरेस्ट हुआ और उसी के उसमें उनको 23 उसको फांसी दी गई थी भगत सिंह जी को। लाहौर एक अधिवेशन कांग्रेस ने कराया था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इस मांग में था रावी नदी के तट पर जो तिरंगा हम फहरा रहे हैं, इसका रूप दूसरा था। लेकिन प्रथम बार 12 बजे रात को उस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को हम लोग फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की। आगे चलकर के सबने आंदोलन होता है 31 में, उसमें गांधी जी 1930 में दांडी मार्च करते हैं अपने 78 सहयोगियों के साथ। 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं समुद्र के किनारे। इस तरह आंदोलन की प्रगति आगे बढ़ती है। इसी दौरान 1928 में जो सावन कमीशन आया था जिसमें लाला लाजपत राय विरोध किए थे और उनको इतना लाठियों से पीटा गया था कि अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि मरते समय उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों की एक चोट भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी और वो सच साबित हुआ। तो गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 1930 में, प्रथम द्वितीय 3 दौर में सम्मेलन हुए जिसमें गांधी जी प्रथम में नहीं गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। उसमें भी गांधी जी को मीठी गोली दे दी गई, कोई आजादी की बात नहीं की गई। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में एक गोलमेज सम्मेलन के थ्रू भारत को समझाने की कोशिश ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। आगे आप सीधे आइए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का प्रमुख और अंतिम आंदोलन था और ये गांधी जी ने 70 मिनट के भाषण में 20,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं जिन्ना के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब मुझे डू एंड डाई, करो और मरो का उन्होंने एक नारा और मंत्र दिया और उसी पर काम करने को नहीं कहा गया। और बड़ा तीव्रगामी आंदोलन हुआ। यह आंदोलन हमारा अंतिम आंदोलन कह सकते हैं और आजादी के मुकाम तक हमको इस आंदोलन ने पहुंचाया। और सुभाष चंद्र बोस भी विदेश चले गए काबुल होते हुए और वहां पर मृत्यु का रहस्य आगे छिपा हुआ है। और अंत में इस 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ क्योंकि हमारी संसद ब्रिटिश हुकूमत थी, इंग्लैंड के यहाँ से चलती थी। वहाँ के लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के वाइसराय और वहाँ के उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने एक प्रस्ताव पास किया जिसे हम 2 राष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। अभी परसों विद्यालय में प्रधानाचार्य जी और केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में जो आपने एक विभाजन विभीषिका सुनी, विभाजन विभीषिका का मूल जड़ यहाँ थी कि अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र को
द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रस्ताव पास किया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे हमको आजादी मिली। वहीं पर नींव रख दिया कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र होंगे, एक नहीं होगा, और 562 रियासतों को इधर उधर भागने की पूरी इजाजत दे दी कि भारत कैसे एकत्रित रहता है, कैसे अपनी आजादी को संगठित करता है, जिसका अपने भारत जिसका दिवस के रूप में हमको मनाना पड़ रहा है। कतर मच गया देश में भारत पाकिस्तान खबर होने पर, और इसको रोक नहीं पाए, और 14 अगस्त को वहाँ आजादी और 15 को वहाँ आजादी है। इस तरह हमारा आजादी। तो ये वक्त का फेरा होता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जीतने की जज्बात रखो, जीतने की जज्बात रखो, क्योंकि वक्त किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। प्यारे बच्चों, एक संक्षिप्त इतिहास थोड़ा सुल्तानपुर का बताना बहुत आवश्यक। पहला इतिहास बता रहे हैं। कहा जाता है कि बलिया 24 घंटा पहले आजाद हुआ। इतिहास में भी घटना है कि सुल्तानपुर 1857 में जून 57 से अक्टूबर 58 तक 18 महीने आजाद रहा अंग्रेजों के चंगुल। उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। अमहट पुलिस लाइन में जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया था अंग्रेजों की बात को मानने से, और तत्कालीन कलेक्टर सुल्तानपुर का जनरल गिविंस था, उसको सहित उसके सुरक्षा कर्मियों सहित उसको हमारे क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और इससे क्रुद्ध होकर के अंग्रेजों ने सुल्तानपुर को बहुत बुरी कद से कह लीजिए, बहुत घृणित निशंस हत्याएं करके यहाँ पर सुल्तानपुर का जो मेरा उत्तरी क्षेत्र है, नदी के उस पार गोला घाट की असली सुल्तानपुर है, उसको चिरागे गुल घोषित हुआ था। चिरागे गुल का मतलब है कि रात दिन दीपक नहीं जलेगा, दिन में तो जो जलेगा ही जलेगा, उजाला रहेगा, रात में दीपक जलाने से मनाही कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने जो विभत्स दृश्य देखा था और पराजय का सामना करना पड़ा था। तो जून 57 से अक्टूबर 58 तक हम आजाद रहे अंग्रेजों के चंगुल से, और नाजिम मेहदी हसन को, जो अवध का नवाब था, उसको सुल्तानपुर का गवर्नर बनाया गया था, और हसनपुर रियासत जो है, हसनपुर हमारा क्या था, वो मुख्यालय बनाया गया था शासन संचालन। प्यारे बच्चों, जनरल फ्रैंक की अगुवाई में चांदा और कोयलीपुर के क्षेत्र को जनरल फ्रैंक ने पूरा कवर कर दिया था। हम पराजित हो गए थे और सेना आगे बढ़ रही थी, किंतु हमारे रघुवीर सिंह एक थे भारे सुल्तानी पश्चिम क्षेत्र के कादू नाला, जो मुसाफिर खाना के पास है, 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से मुख्यालय से, वहाँ पर एक बड़ी रोचक जंग हुई थी। वो जंग थी कादू नाला के नाम से मशहूर है। 7 और 8 मार्च को जनरल फ्रंट जब वहाँ पहुँचता है तो उसको हमारे 600 भाले सुल्ताने, हमारे पास तो खाना नहीं था, क्या था, लाठियाँ थी, भाले थे, तलवार थी, इससे लड़ाइयाँ थी। अंग्रेजों के सिपाहियों को जनरल फ्रैंक को वहाँ पराजित कर दिया, कहाँ पर, कादू नाला के पास। किंतु दुर्भाग्य के पास एक गद्दारों से देश खाली नहीं रहा है, आप इतिहास में पढ़ते सुनते आ रहे हैं। कुछ गद्दारों ने जा करके अंग्रेजों को बता दिया कि कादू नाला के दक्षिणी मार्ग से उस नाला को पार करने का रास्ता है, और जब जनरल फ्रैंक ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली तो 9 मार्च को वो तय कर देता है, और हमारे रणबांकुरे नाला के अंदर से मोर्चा संभाल लेते हैं। किंतु पीसी हुई मिर्च, एक साधारण सी घटना है, पीसी हुई मिर्च जो है हमारे रणबांकुरे मुकाबले करने वालों के आंखों में झोंक दी जाती है, और यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ता है, और सारे क्रांतिकारियों को पकड़े जाते हैं, और सबका सिर कलम करके वहाँ पर एक कुआं है, उसमें डाला जाता है। पहले कुएं पर रखा उसमें बाबू रघुवीर सिंह जो नेतृत्व करता था, उनका सिर सबसे ऊपर रखा, और वहाँ पर जो है नाले उसमें कुएं में डाल दिया गया हमारे सारे क्रांतिकारियों के सिर को। और 11 मार्च को हम उस शहीद दिवस के रूप में वहाँ पर क्रांतिकारियों की श्रद्धांजलि सभा को मनाते हैं। बहुत कम लोग जाते और जानते होंगे, ये हमारे सुल्तानपुर का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई। और एक वीर सपूत गांधी प्रसाद तिवारी जी कहीं बैठे, उनके घर के बगल मुरलीधरपुर है, भवानी प्रसाद सिंह के पुत्र शीतला प्रसाद सिंह जी थे, जिन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस को यहाँ आमंत्रित किया था, सुभाष चंद्र बोस आए थे, इसका उदाहरण एक सुल्तानपुर के इतिहास में मिलता है, और उनको
पकड़ करके नैनी जेल में बंद किया गया और सांसद की सजा दी गई। सांसद का मतलब होता है अंधेरी कोठरी में रखा जाएगा, आपसे चक्की पिसवाई जाएगी और आपको सूखी रोटी दी जाएगी। और जवाहरलाल नेहरू के साथ वो केंद्रीय कारागार में बंद रहे। बाद में तो यहाँ संयुक्त प्रांत बना, उत्तर प्रदेश में विधायक बने, डिप्टी स्पीकर बने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। वो शीतला प्रसाद, उनको भी हम याद करते हैं, सुल्तानपुर धरती के वीर सपूत को। और अंतिम छोटी सी लड़ाई बताते हैं, जब अंग्रेज यहाँ से पराजित हो गए थे तो 18 महीने के बाद अक्टूबर में वापस आते हैं और इस गोलाघाट का नाम सुना होगा। यहाँ पर बड़ी भीषण लड़ाई होती है, काला कांकर का रेस, अमेठी ने रेस, कई लोगों ने जुड़ करके यहाँ जो हसन के नेतृत्व में यहाँ का जो सम्राट था उसको चुनौती देते हुए वापस अंग्रेजों ने यहाँ पर भीषण लड़ाई हुई। हमारे कर्मचारियों ने पुल को तोड़ दिया, किंतु उनके पास तोपें थी और तोपों से हमला करके और गोला जिसे कहते थे करके गोलाघाट जिसका नामकरण हुआ, आगे जाकर के सारे वहाँ के रणबांकुरे नदी के उस पार मारे गए और यहाँ पर पुनः अंग्रेजों का 18 महीने के बाद कब्जा हुआ और इस उत्तरी सुल्तानपुर की नदी के उत्तरी क्षेत्र को जो मूल सुल्तानपुर है उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया, बच्चों को कत्लेआम किया गया और तब चिरागे गुल घोषित किया गया। वहाँ पर दीपक जलाने की मनाई थी। सुल्तानपुर का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में एक अनोखा इतिहास है, किसी भी ऐसे जिले को चिरागे गुल घोषित नहीं किया गया। मेरे बच्चों अपना इतिहास जानना जरूरी है, सब उत्तम है। हमको लगता है ये भी ज्यादा हम कह गए हैं। आपको एक नसीहत देते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस आजादी को बचाए रखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने बुजुर्गों के बताए मार्ग को अपनाएं और उसका पालन करें। त्याग के लिए एक विद्वान का वो है शेर है कि मिटा दो अपनी हस्ती, कर तेरी मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर पूरे गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर पूरे गुलजार। तब लहराती है जो उसका दाना सड़ करके नया पौधा तैयार करता है। तो हमारे इस क्रांतिकारियों और बलिदान सपूतों के ये सपनों को नहीं मरने देना है, उसको भले भाव जो है कनेक्ट करके रखना। नफासत पसंद हो, देश में बड़े झगड़े हो रहे हैं, उससे दूरी बनाइए। तहजीब याफ्ता हूँ, नफासत पसंद हूँ, जब तक मेरी कमीज का कलर सफेद है, जब तक मेरी कमीज का कलर सफेद है। बेशक अंधेरी रात सी है काली सड़क, मगर हर एक मील का पत्थर सफेद है। एकता अखंडता पर एक छोटी सी हम आपको सुरक्षित नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है, बस वही सुना देता हूँ। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपको सामाजिक सद्भाव बहुत जरूरी है रखना, और 4 लाइन की गीत है, इसके माध्यम से देश की एकता और अखंडता को आपको बनाए रखना। मंदिर में भी ऊंच नीच हो, मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये कोई कुरान नहीं कहता, ये कोई कुरान नहीं कहता। रूप कुंवर को सती बना दो, रूप कुंवर को सती बना दो, ये कोई घनश्याम नहीं कहता, ये कोई घनश्याम नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करना, हिंदू धर्म से नफरत करना, ये कोई इस्लाम नहीं कहता, ये कोई इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की दीवारें तोड़ो, मस्जिद की दीवारें तोड़ो, ये कोई राम नहीं कहता, ये कोई राम नहीं कहता। मुल्ला पंडित नेता की यारों ये मक्कारी है, मुल्ला पंडित और नेता की यारों ये मक्कारी है। कह दो देश के गद्दारों से धरती जान से प्यारी है, गद्दारों से धरती जान से प्यारी है। तो बच्चों देश सर्वोपरि है। धन्यवाद, जय हिंद।